आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मैं ये बता चुका था कि ये जो है फार्मूला होता है। ओके, अब देखो बेटा मैंने क्या किया। मैं यहाँ से इसको सपोज करूँगा, ध्यान से सुनना मैं क्या सपोज कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट इस वाली क्वांटिटी को पूरी को u माइनस रो वी, ओके, माइनस 1 माइनस रो स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर T1 इंटू सिग्मा 1 इज इक्वल टू, मैंने अपनी सुविधा के अनुसार माना है बेटा। ओके, ये आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने यही क्यों माना है। मैंने इसको माना बेटा W इंटू 1 माइनस के रो स्क्वायर के ऊपर अंडर दी रूट, जानबूझ करके मान लिया मैंने। सवाल पैदा होता है सर आपने यही क्यों माना है। बेटा पहली बात तो ये है कि रो जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है। दूसरी बात ये है बेटा ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके, इसका फ़ायदा यहाँ ये होगा, ये जो ऊपर ये जो ऊपर जो है ना 1 माइनस के अंडर रो स्क्वायर रखा हुआ है, ये वाली क्वांटिटी जो रखी हुई है या फिर ये जो क्वांटिटी रखी हुई है कट जाएगी। ये भी कांस्टेंट रखा हुआ है, ये भी कांस्टेंट रखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मानना है मैंने। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और दूसरी क्वांटिटी को अगर मैं u को ये मानता हूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ से डी यू की जो वैल्यू निकलेगी, आपको भी पता है सारे का सारा स्टेप कांस्टेंट है, इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, ये निकल कर के आएगा 1 माइनस रो स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, इंटू डी डब्ल्यू। ओके, मैंने डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट किया, सारे का सारा कांस्टेंट है। आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि सर वी तो कांस्टेंट नहीं है। ओके, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एग्जैक्ट और पार्शियल डिफरेंशिएशन के बीच में जो रिलेशन होता है उसमें डायरेक्ट डी यू की वैल्यू निकल करके आएगी। सारा ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सारे का सारा कांस्टेंट की वजह से डी डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, अब वी मानता हूँ मैं कह रहा हूँ सिमिलरली सपोज दैट, अगले वाली क्वांटिटी मैंने मानी कि सपोज दैट नाउ, फिर मैंने क्या सपोज किया कि सपोज दैट इस क्वांटिटी को मैंने वी मान लिया, z मान लूँगा मैं, v माइनस रो T1 सिग्मा 1 माइनस T2 सिग्मा 2 इज इक्वल टू कितना, z। ओके, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा इधर तो निकल करके आएगा dv। आपके माइंड के अंदर फिर क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि T1 तो वेरिएबल क्वांटिटी है। नो बेटा, सारे का सारा कांस्टेंट है, इधर तो हो जाएगा dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, डायरेक्ट हो जाएगा ये उधर dz। ओके, मैंने क्यों किया है ये, मैंने इसलिए किया है बेटा क्यों, यहाँ मेरे को डी वी और डी यू की वैल्यू चाहिए। जब मैं डी यू और डी वी कैलकुलेट करूँगा, डी यू इंटू डी वी करूँगा मैं, इज इक्वल टू दोनों की गुणा हो जाएगी, ये होगा अंडर द रूट 1 माइनस के रो स्क्वायर इंटू डी डब्ल्यू इंटू डी जेड। ओके, अब ये वाली वैल्यू वहाँ पुट करूँगा मैं, इक्वेशन ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, ज़रा समझने की कोशिश करना। ओके, ठीक है ना। चलो देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट क्या होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इस पेज को मैं अलग रख रहा हूँ, ये पेज को अलग रख रहा हूँ, क्यों, इससे पहले ये वाली वैल्यू डालनी है। देखो बेटा फिर इसका रोल प्ले होगा, मैं आपको समझा दूंगा क्या है कैसे है। हाँ ठीक है, अब मेरा पेज दिख रहा है ना। ओके, देखो बेटा क्या करूँगा मैं, मेरे पास ये सारे का सारा फंक्शन है। देखो मैं कह रहा हूँ कि किसको माना है मैंने, इस पूरी क्वांटिटी, ये इस पूरी क्वांटिटी की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू डलेगी, आपके सामने है। देखो ना आप, वी नो दैट यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर 2v माइनस के 2 रो T1 सिग्मा 1 यू T2 सिग्मा 2 रो, इसके बराबर ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इसके बराबर है। ओके, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ओके, जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा क्या रिजल्ट निकल करके आएगा, दिस इज़ द पॉइंट। ओके, इसको देखो आप, जो रिजल्ट आएगा वो लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना है। इधर तो होगा एम ऑफ एक्स वाई, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ वाई, ये तो T1 हुआ T2 हुआ। क्लियर है ना।
आगे की तरफ चलता हूँ, जो भी रिजल्ट निकलेगा ऑटोमेटिकली आपके सामने रहेगा। ये तो बराबर हुआ ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल T1 सिग्मा 1 T1 म्यू 1 प्लस के T2 म्यू 2 बटे यहाँ कितना है 2 पाई अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इस सारे की वैल्यू, ये तो ई की पावर में है ये भाई। यहाँ क्या है भाई, यहाँ तो है ई एक्स पी माइनस 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर, ये तो है ही। इस सारे की वैल्यू ये डाली, देखो आप सारे की वैल्यू डालने के बाद ये निकल करके आएगा कितना, u माइनस रो वी माइनस 1 माइनस रो स्क्वायर T1 सिग्मा 1 का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, उसके बाद आगे कितना है, प्लस इंटीग्रेशन के अंदर ये बेटा 1 माइनस रो स्क्वायर ये है, बड़ा ब्रैकेट के बाद ये है कितना V1 माइनस के रो T1 सिग्मा 1 माइनस T2 सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस के T1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस के कितना है भाई T2 स्क्वायर सिग्मा 2, और उसके बाद यहाँ क्या है भाई माइनस के लास्ट स्टेप 2 रो T1 T2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये ब्रैकेट बंद। ओके, अब यहाँ देखो डी यू डी वी की वैल्यू, डी यू इंटू डी वी ये भी है, इंटू डी यू इंटू डी वी, यही है ना पूरे का पूरा। इसकी वैल्यू ये डाल दी। अब जरा इसको चेंज करता हूँ मैं। अब यहाँ से देखो मैंने इससे पहले क्या किया था, बट ये कितना निकल करके आएगा, अब ये देखता हूँ मैं। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा एम ऑफ एक्स T1 T2, ये तो है ही एम ऑफ एक्स वाई T1 और T2 तो है ही, इज इक्वल टू ये तो ई एक्स पी T1 म्यू 1 प्लस के T2 म्यू 2 बटे 2 पाई अंडर द रूट 1 माइनस के रो स्क्वायर डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये देखो आप ई एक्स पी तो ये होगा ही होगा, एक्सपोनेंशियल तो ये हुआ ई एक्स पी। ओके, ज़रा ध्यान से देखना है बेटा, ई एक्स पी के बाद है -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर, ये तो है ही। ओके, 1 माइनस के कितना है भाई, रो स्क्वायर है ना। ओके, अब यहाँ देखो बेटा ये कितना बनेगा, इसको मैंने सारे को क्या माना है, इस सारी क्वांटिटी को मैंने क्या माना है W इंटू 1 माइनस रो स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा भाई, ये बनेगा W इंटू अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर का स्क्वायर, पहले वाली क्वांटिटी। अब फिर आगे प्लस, इधर लिख रहा हूँ प्लस 1 माइनस रो स्क्वायर ये है। अगले वाली क्वांटिटी क्या बनेगी बेटा, ये वाली क्वांटिटी देखो आप, ये वाली क्वांटिटी को मैंने क्या माना है, z माना हुआ है। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी मेरी क्या हुई 1 माइनस रो स्क्वायर, यहाँ कितना हुआ, ये तो हुई कितनी z स्क्वायर बन गई ना। देखो ध्यान से आप, z स्क्वायर बन गई पूरी की पूरी, माइनस के कितना बना T1 सिग्मा 1 T2 सिग्मा 2 माइनस के T1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस माइनस के T2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। देखो ना, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। ओके, T1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर T2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस के 2 रो T1 T2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 इंटू ये बड़ा ब्रैकेट बंद, ये डी यू डी वी है, डी यू डी वी की वैल्यू कितनी है, ये रखी हुई है आपके सामने,
डी यू डी वी की वैल्यू आपके सामने है। डी यू डी वी की वैल्यू है कितनी, अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर डी डब्ल्यू और डी जेड। भाई जाहिर सी बात है, इससे तो ख़त्म ये पहले वाला तो केस ख़त्म। अब आगे देखता हूँ, जब ये ख़त्म हो चुका, जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से, जब आप इसकी इससे ये ख़त्म इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या निकलेगा, एम ऑफ एक्स वाई ये तो है ही इज इक्वल टू, यहाँ निकल कर के आएगा बेटा आपके पास ई एक्सपोनेंशियल टी वन म्यू वन प्लस के टी टू म्यू टू अपॉन 2 पाई को लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 पाई गुणा अंडर रूट 2 पाई। फॉर्म बना रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन। इसको देखो बेटा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये निकल कर के आएगा ई की पावर, ध्यान से देखना, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बटे 2 होगा इंटू इसके साथ मैंने लगा दिया डी ओमेगा और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। पहला स्टेप तो ये बना। अगले वाले स्टेप की बात करते हैं, ज़रा इसको देखो आप। भाई जाहिर सी बात है, जब मैं अगले वाली कैलकुलेशन करूँगा, ये वाली, यहाँ ये देखना ये कितनी आ रही है, यहाँ से मेरे पास जो है एक जेड स्क्वायर वाला स्टेप बन रहा है ये वाला। पहले इसको देखो, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, ध्यान से देखो बेटा, ये सारे के मल्टीप्लाई में है, सारे के मल्टीप्लाई में है, ये सबसे बाहर है। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा ये निकल कर के आएगा गुणा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, ये क्वांटिटी इससे कट जाएगी -1/2 से ई की पावर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2, दूसरा ये निकला इनटू, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे तो कट जाएगा, ये माइनस वाली क्वांटिटी ई की पावर में जो बचेगी वो कितना बचेगा, ई की पावर में जो बचना है, अब जो बचना है वो कितना बचना है, ई एक्स पी, एक तो बचेगा 1/2, 1/2 तो ये बच रहा है, माइनस से हो जाएगा प्लस, कितना होगा टी वन स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर प्लस अगले वाली क्वांटिटी प्लस टू ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। चलो मैं 2 ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, 1/2 मैंने बाहर रख रखा है, 2 रो टी वन टी टू सिग्मा वन सिग्मा टू। क्लियर। अब ये सारी ई की पावर में, इस सारे को बाहर लिख लो, अलग से लिख लो, क्यों, सारे का सारा ई की पावर में है ना। ओके, इसको ई की पावर में ही लिख लो सारे को। देखो क्या निकलेगा, ई की पावर कांस्टेंट क्वांटिटी है, ध्यान से सुनना बेटा, सारी कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये होगा डी जेड। ओके, ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है सारी को अलग से लिख लो ई की पावर में। ये हो जाएगा एम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ई एक्स पी, यानी ई की पावर कितनी बनेगी, टी वन म्यू वन प्लस के टी टू म्यू टू, ओके, प्लस 1/2, ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी ये लिख रहा हूँ मैं, कितनी होगी भाई, टी वन स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर, ओके, प्लस 2 रो टी वन टी टू और सिग्मा वन सिग्मा टू। ये तो ये है पहले वाला इंटीग्रेशन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बटे 2 इंटू ये जो √2 पाई में लिखा था 1/√2 पाई इंटू डी डब्ल्यू गुणा 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटू ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बटे 2 इंटू डी जेड। क्लियर। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लास्ट स्टेप है जो मेरे को लिखना है, बट वी नो दैट, क्या जानते हो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, बट वी नो फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, STANDARD होता है शायद, या ई होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1/√2 पाई ई की पावर माइनस इंटू डी डब्लू की वैल्यू होती है 1 बराबर सेम होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1/√2 पाई ई की पावर माइनस z²/2 इंटू डी जेड। BSc सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जहाँ आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा वहाँ आपने रिजल्ट ज़रूर पढ़ा होगा, दोनों की वैल्यू 1 होती है। तो जाहिर सी बात है ये भी 1 हो चुका, ये भी 1 हो चुका। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कितना निकला यहाँ लिख रहा हूँ बेटा। नाउ बस इतने की ही ज़रूरत है। नाउ MyT1T2 जो हुआ यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना निकला ई की पावर में, चाहे तो आप ई की पावर में लिख लो या EXP लिख लो। EXP μ1 T1 प्लस μ2 T2 प्लस 1/2 T1² सिग्मा 1² प्लस T2² सिग्मा 2² प्लस 2 रो T1T2 सिग्मा 1 सिग्मा 2। क्लियर? एंड दिस इज माय फाइनल आंसर और दिस इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। लिख भी रहा हूँ मैं नीचे। ओके, दिस इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका है भाई? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका है भाई? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, 15 मिनट का लेक्चर हुआ है, ये भी लगभग 17 मिनट का लेक्चर हो चुका। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है बच्चों, क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई समस्या आपके माइंड में चल रही है तो प्लीज़ डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर भी और वैसे भी। रही बात इस फार्मूले की, भाई ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर मैं इसका जो है आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन जरूर चल सकता है कि सर आप इसका प्रूफ दीजिए। भाई देखो सीधी सी बात है, आप इसका स्क्वायर खोलिए, इसका भी स्क्वायर खोलिए, इसको हल कीजिए, हल करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा बड़ी इजीली। क्यों? मैं ये रिजल्ट जो है वेरीफाई करने के बाद, सारे का सारा कैलकुलेट करने के बाद तब लिखा है मैंने भी। क्यों? मुझे भी पता है कि जो VK कपूर वाली किताब है जो मेरे पास ओल्ड प्रिंट है उसके अंदर कई मिस्टेक्स हैं, इसलिए मैंने सारे को क्रॉस चेक किया तभी मैंने लिखा। रही बात अगर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, भाई कम से कम एक लेक्चर फिर मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए आपको समझाने के लिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डायरेक्टली इसको याद रख लेना, आप फायदेमंद होगे। ओके, और हाँ कोई अगर आपका डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके बेटा, चलो बाय।